नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन की इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर हमारे चैनल में आप जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और क्या सिखाया जाता है? मैथ और रीजनिंग कितने लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने का प्रयास किया जाता है। जो कि आपका रीजनिंग की टॉपिक आपकी चल रही है, जो कि रीजनिंग में क्या है आपकी टॉपिक? रैंकिंग टेस्ट। और ये रैंकिंग टेस्ट का आज ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। जो अभी तक पार्ट 5 तक वीडियो नहीं देखें, कृपया करो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको सिखाने और समझाने का अच्छे से एकदम बेहतरीन से सिखाया जा रहा है। बात समझ में आई? और काफ़ी चैप्टर मैथ में हो गया, मैथ लमसम ख़त्म हो चुका है। रीजनिंग में आपका काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास करने के लिए आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन आप क्लास कर सकते हैं। बात समझ में? तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि क्रम और परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट का अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक तो कवर करना है। तो ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। बात समझ में? ये सब जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल टियर 1 में और टियर 2 में। इसका मतलब प्रीलिम्स और मेंस में। बात समझ में आई? तो देखते हैं क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ध्यान से देखेंगे, समझेंगे एक एक चीज़। चलते हैं, लगाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की एक कक्षा, इसका मतलब कुल छात्र हमें मालूम है कितने? 60 छात्रों की एक कक्षा में, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। बात समझ में आई? जो लड़कियां हैं वो लड़कों से दुगनी हैं। तो 60 विद्यार्थी हैं, तो लिखते हैं 60 विद्यार्थी में से गर्ल्स और बॉयज। बात समझ में? 60 विद्यार्थी में से गर्ल्स लड़कियां और बॉयज मीन्स लड़के हैं। देखते हैं 60 छात्रों की एक कक्षा में, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। तो देखिएगा, जैसे हम कह दें ये जो गर्ल्स हैं, ये जो बॉय हैं, ठीक, क्या है? लड़कियां लड़कों से 2 गुनी। मान लेते हैं लड़के 2 हैं, तो लड़कों से 2 गुनी, जिसका मतलब 4 ये होंगी। बात समझ में? 4 ये होंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो लड़के कितने होंगे? यहाँ पर लड़के कितने होंगे? 20 लड़के होंगे, और 20 का 2 गुना लड़कियां हैं, इसका मतलब 40 लड़कियां। अब 40 और 20 को मिलाएंगे तो 60 टोटल हो जाएंगे। बात समझ में? इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। से दुगनी है श्याम का, ध्यान से देखना है, श्याम का पद का मतलब समझ रहे ना? स्थान। बात समझ रहे? श्याम का पद ऊपर से 17वां है। देखते हैं श्याम का पद ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक, ध्यान से। श्याम का पद ऊपर से 17वां है। तो ये जो है ऊपर से 17वां स्थान पर है। और कौन है ये? कौन है? ध्यान से देखना है, श्याम है। बात समझ में? ये 17वें स्थान पर श्याम है। यदि, ध्यान से देखना, यदि पदों में श्याम से आगे, कह रहा है कि यदि 17वां स्थान है, तो यदि पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से फिर से सुनिएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। यदि पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं,
क्या कह रहा है, श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे होंगे। इसका मतलब क्या, श्याम से जो हैं लड़की से कितने पीछे लड़के होंगे, कितने, यही हमें निकालना। तो ये समझ में आया कि लड़की कहाँ पर रहेंगी। अब ये 9, ये जो कह रहा है कि ये श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, तो ये देखिए आप लोग, ये 9 लड़कियां कहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ पर बनाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ पर रहेंगी। देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक। आपको यहीं पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है ये, 17वें स्थान पर है श्याम, बात समझ में आई। 17वें स्थान पर श्याम है। तो देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 5 विद्यार्थी, इसका मतलब 5 छात्र, पाँचों 100, देखिए 100 नंबर की एग्ज़ाम है, पाँचों छात्रों को, एक छात्र को 90 नंबर मिलता है, ध्यान से देखना है, एक छात्र को 90 नंबर मिलता है, दूसरे छात्र को 92 नंबर मिलता है, तीसरे छात्र को 83 नंबर मिलता है, और चौथे छात्र को क्या मिलता है, 75 नंबर, इसको क्या मिलता है, 91 नंबर। समझ में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, इसी का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। किसका मतलब क्या हो रहा, ये लड़कियां कहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, कहाँ पर ये रहेंगी, कैसे, देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, किसी एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें 5 बच्चे ने पेपर दिया। पांचों बच्चों का नंबर क्या है, पहले व्यक्ति का नंबर 90 नंबर, दूसरे का 92, तीसरे का 83, चौथे का 75, पाँचवें का 91। अब हमें ये करना है कि इसको हम लिस्ट में बनाना है। क्या बनाना है, इसका एक लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है, इसका एक मार्कशीट बनानी है। मार्कशीट जब बनाते हैं तो जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो इसमें से जिसका नंबर ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो किसका नंबर ज़्यादा है, 92 का। थोड़ा सा इसका हम नामकरण भी कर दें, बात समझ में, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि 92 किसका नंबर है। नामकरण कैसे कर दें, देख लेते हैं। ये जो एक नंबर का 90 नंबर है, दूसरे नंबर का 92, और तीसरे नंबर का 83, और चौथे नंबर का क्या है, चौथे नंबर का 75 है, और ये पांचवा जो नंबर है, पांचवें नंबर का 91 है। तो देखते हैं 92 कौन सा है, 92 दूसरे स्थान की, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति है। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखते हैं, 92 के बाद क्या आएगा, 91, 91 के बाद क्या आएगा, 90, 90 के बाद क्या आएगा आपका 83, 83 के बाद क्या आएगा, 75। इसी तरह से मार्कशीट रखी जाती है ना। एग्ज़ाम होता है तो जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसकी मार्कशीट सबसे ऊपर होती है। या आप ही समझ लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है कोई भी नौकरी के लिए, उसमें सबसे जिसका ज़्यादा नंबर होता है वो उसका रैंक 1 होता है। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसका रैंक 1 होता है। तो यही तो इसमें हम बता रहे हैं, ना। देखते हैं, फिर से लिखते हैं क्या है। अब ये 91 किसका था, पाँचवें व्यक्ति का, और 90 किसका था, पहले व्यक्ति का, और ये 83 किसका था, देखते हैं। और 91 के बाद 92 हो गया ना, 83 किसका था, तीसरे, और 75 किसका है, चौथे व्यक्ति का। समझ में आई। तो मान लेते ये मैंने लिख लिया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इसका मतलब क्या निकालना है हमें। पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं। कुछ समझ में आया, क्या समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं ये जो तीसरा व्यक्ति है क्या है, श्याम।
क्या है, श्याम का नंबर कितना है, 83 नंबर। ये तीसरा व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ पर मैंने नामकरण किया है, लेकिन इसको मान लेते हैं श्याम, थोड़ा सा श्याम मान लेते हैं। तो श्याम का नंबर 83 है, तो हम क्या कह दें कि श्याम से आगे 3 लड़कियां हैं। श्याम से आगे 3 लड़कियां हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, जो श्याम है ना 3 लड़की के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों लड़की का नंबर श्याम से ज़्यादा है। यही इसका मतलब ये हुआ। क्या कह रहा है कि पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के उसके पीछे रहेंगे, ये हमें बताना था। लेकिन हमें इसमें समझना, हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है, क्या कह रहा। तो मान लेते श्याम का नंबर 83 है। अब हमने कहा श्याम से आगे 3 लड़कियां हैं, श्याम से आगे 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब श्याम जहां पर श्याम है उसके ऊपर 3 लड़कियां रहेंगी ना, उसके ऊपर 3 लड़कियां रहेंगी। तो इसका मतलब तीनों लड़कियां कौन सी होंगी, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तीनों लड़कियां का नंबर, एक लड़की का नंबर 92, दूसरी लड़की का नंबर 91 और तीसरी लड़की का नंबर 90 है। समझ में आई? तो इससे आगे है ना, ये इससे आगे है ना। अब जैसे कहते हैं श्याम से पीछे, तो श्याम से पीछे मतलब श्याम से नीचे आएंगी। अब जैसे कह दें कि श्याम से पीछे कौन है, श्याम से पीछे कौन है और कितना नंबर है उसका, श्याम से पीछे 75 नंबर है, और ये किसका है, चौथे व्यक्ति का है। समझ में आई बात? क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा था। अब इसी के माध्यम से हम इसमें समझते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया गया। देखते हैं, ये समझ में आया। श्याम से ऊपर 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां, जो कि 3 लड़कियां का नंबर ज़्यादा है श्याम से। समझ में? तो ये 3 लड़कियां आगे हैं ना। तो इस क्वेश्चन से इसको अब लगाते हैं, इसको मिटा दें। देखते हैं क्या कह रहा था, आगे देखते फिर से। यदि पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम इसमें और देखते हैं। ये जो कह रहा है कि ऊपर से 17वें स्थान पर श्याम है, ऊपर से 17वें स्थान पर श्याम है। पहले ये बताइए आप कि ये जो 17वें स्थान पर श्याम है, तो इनके बीच में सब लड़के तो रहेंगे ना, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने लड़के और कितनी लड़कियां। लेकिन थोड़ा सा ये देखें हम कि जब यहाँ पर ये 17वें स्थान पर है, तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति और बच रहे हैं, कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति बचेंगे ना। मान लेते हैं यहाँ पर 16 व्यक्ति हैं ना, यहाँ पर 16 व्यक्ति हैं ना। तो इसके बीच में अब 16 व्यक्ति बच रहे हैं, इसके बीच में 16 व्यक्ति बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 17वां तो श्याम ही है, 17वां स्थान तो श्याम का ही है, तो इसके ऊपर 16 व्यक्ति और हैं। इसका मतलब 16 व्यक्ति का नंबर श्याम से ज़्यादा है। समझ में आई? तो क्या कह रहा था, पदों में श्याम से आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनसे ऊपर ये जो 17वें स्थान पर बैठे हैं श्याम, इनसे ऊपर 9 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़कियां हैं इनसे ऊपर। इसका मतलब 9 लड़कियां का नंबर इनसे ऊपर रहेगा। समझ में आई बात? तो इसको देखते हैं अब हम। तो 9 लड़कियां इनसे ऊपर हैं, तो इनसे ऊपर 16 में से 9 लड़कियां गर्ल्स और बॉयज़। देखिए गर्ल्स भी तो रहेंगी, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। जब 9 लड़कियां हैं तो 16 अब इससे ऊपर बचे थे, तो 16 में से 9 लड़कियां हो जाएंगी, तो लड़के कितने बचेंगे अब बताइए। लड़के कितने बचेंगे, 7 लड़के बचेंगे। कितने लड़के बचेंगे, 7 लड़के बचेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, इसीलिए आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये चीज़। क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख लेंगे तो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप उसका तुरंत आंसर देंगे। अब मैं आपको इसको जल्द से जल्द बता दूं, नहीं समझ में आएगा क्या मतलब है। देखते हैं तो क्या आया, 16 में से गर्ल्स कितनी है, 9, और 16 में से बॉयज़ कितने हैं, 7। बात समझ में आई?
तो क्या कह रहा था, अब आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये 17 व्यक्ति थे, मान लेते 17 व्यक्ति हैं, जो कि 17वें स्थान पर श्याम बैठा है। श्याम बैठा, और ये श्याम क्या है? श्याम क्या है? एक लड़का होगा ना, क्योंकि लड़का का नाम श्याम होता है, लड़का का नाम श्याम होता है, तो लड़का है, ये लड़का है, तो 7 लड़के तो ऊपर है ही हैं, तो एक लड़का ये, तो टोटल कितने लड़के ऊपर हैं? टोटल कितने लड़के ऊपर हैं? टोटल कितने बताइए, कितने? 8 लड़के। क्यों? क्योंकि तो एक तो श्याम है ना, एक तो श्याम है। जब एक श्याम है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 लड़के। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 लड़के। अब आगे चलते हैं। 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? तो पीछे का मतलब मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था। पीछे का मतलब क्या हुआ? पीछे का मतलब क्या हुआ? इसके यहाँ पर कितने लड़के अब बचेंगे? समझ नहीं? इसके नीचे आना है, नीचे आना। जो 17वें स्थान पर श्याम है, इसके पीछे कितने हैं? ये कह रहा है कितने लड़के उससे पीछे हैं, तो पीछे वाले को निकालना है। तो पहले ये बताइए कि टोटल लड़के कितने थे, बताइए। जब टोटल लड़के 20 हैं और तुमको 8 लड़के मालूम हो गए, तो 20 में से 8 घटा दीजिए, तो जितने आएंगे वो आपके पीछे लड़के हो जाएंगे। उसमें क्या है, देखते हैं। तो घटा दें, तो क्या निकालना? पीछे निकालना। लिख दें, क्या निकालना है हमें? पीछे। और पीछे कितने हैं? 20 में से 8 जाएगा, बराबर कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब क्या है? कितने लड़के उसके पीछे होंगे? तो 12 लड़के उससे पीछे होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ई नंबर ऑप्शन 13 है, डी 12, सी 23 और बी 7, ए 3। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपके डी ऑप्शन सही दिया गया। क्या है? 12 आंसर होगा इसका। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था? उसके आगे का मतलब होता है उसका मतलब उसका नंबर जितना है उससे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे श्याम 17वें स्थान पर है, तो उनसे आगे 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब इन 9 लड़कियां का नंबर श्याम से ज़्यादा है, तभी श्याम से वो आगे हैं, ना कि पीछे रहेंगे। अधिकतम बच्चे क्या करेंगे? उनको नीचे ले आएंगे। आगे मतलब ये यहाँ पर समझेंगे, तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको उदाहरण दे के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक, ये समझ में आया क्वेश्चन। अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अभी इसी में हम आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, घर के लिए। आप इसका आंसर आप कमेंट में बताना, जो कि आपके सामने मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बस इसका ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, मैंने आपका ऑप्शन इसको नहीं दे रहा हूँ। जो आंसर आएगा वो आप कमेंट में करना, तो मैं उसका आंसर आपको बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या है, मैंने क्या थोड़ा सा चेंज किया। 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, लड़के और लड़कियों से दुगनी है, तो इसका मतलब क्या? देखिए क्या होगा, जब लड़के हैं तो देख लेना कैसे बना। इसको हमें कमेंट में करना, कि हमें बताना नहीं, इसको हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो श्याम का पद ऊपर से 23वां है, यदि पदों में श्याम से आगे 13 लड़कियां। अब क्या कह रहा कि 13 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के उससे पीछे होंगे? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये थोड़ा और देख लेना कि 2 गुनी से क्वेश्चन ये नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज और किया। क्या? 3 गुनी रहेंगे। क्या? जो 80 छात्र हैं, इसके 3 गुनी लड़कियां हैं। बात समझ में? 2 गुनी से आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 गुनी कर दिया गया। अब इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है बढ़ाया भी गया है और चेंज भी किया गया है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। एक बालक का 20वां स्थान, मुझे क्या कहते हैं, नाम वाम नहीं पता क्या है, स्थान है। जब 2 और बालक
प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से नया स्थान है। अंत से नया स्थान का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मैं शुरुआत से इधर से जा रहा हूँ, शुरुआत से इधर से जा रहा हूँ, तो अंत का मतलब अंत इधर ही तो होगा ना। अंत हमारा इधर ही तो होगा, तो अंत का मतलब इधर से बताना। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कहाँ से है, 45 विद्यार्थी की एक कक्षा में एक बालक की 20वां स्थान है। जब 2 स्थान प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो अभी समझाएंगे कि नीचे कैसे हुआ, कहाँ पर ये रहेगा। ये जो 20वां बालक, जो 20वें स्थान पर बालक बैठ रहा, ये कहाँ कैसे बैठेगा देखेंगे अभी। लेकिन इसको थोड़ा समझते, क्या कह रहा था कि अंत से नया स्थान है, हमें अंत से नया स्थान बताना है। इसका मतलब जो जहाँ से मैंने शुरुआत किया, यहाँ जहाँ को जा रहे हैं उधर से अंत से नया स्थान बताना। बात समझ में आई। क्वेश्चन का मतलब क्या करना है, चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन ना हम थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या कहा, देखिएगा, मैंने क्या कहा, 45 विद्यार्थी हैं। मान लेते 45 टोटल विद्यार्थी थे। जब टोटल विद्यार्थी 45 हैं तो मान लेते हैं 20वां, ये जो 20 व्यक्ति है कहीं से है, ये कहीं न कहीं से तो बैठा होगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से, लेकिन हमें कंफर्म हो जाएगी कहाँ से बैठा है। 20वां स्थान है जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखना। क्या करा, टोटल तो 45 विद्यार्थी पहले से थे। एक स्कूल में 45 बच्चों का एडमिशन हुआ था। एक स्कूल में 45 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें से एक बालक का 20वां स्थान है। लेकिन दूसरे दिन फिर 2 बच्चों का एडमिशन फिर से होता है। दूसरे दिन 2 बच्चों का एडमिशन फिर से होता है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा है, स्थान है जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 व्यक्ति एडमिशन और ले रहे हैं, तो 2 व्यक्ति और ले रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल तो पहले से 45 व्यक्ति थे, और 2 व्यक्ति ने और क्या नाम लिखा है आपने, तो 2 व्यक्ति इसमें ऐड कर लेंगे, तो अब कितने हो जाएंगे, 47 व्यक्ति। बात समझ में, 47 व्यक्ति हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या कहा था, 47 व्यक्ति हो जाएंगे, और 47 व्यक्ति क्या है, प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। जब 45 व्यक्ति था तो वो 20वें स्थान पर था, और जब 2 व्यक्ति ने और एडमिशन लिया इसमें, तब वो 21वें स्थान पर जाएगा। क्यों, क्योंकि एक स्थान नीचे हो गया, एक स्थान नीचे हो गया। तो अब ये 21 पता हो गया आपको। और क्या निकालना है हमें, टोटल निकालना है, क्या निकालना है, उसका अंत से स्थान। तो अंत से स्थान का मतलब या तो नीचे से या तो ऊपर से किसी से निकाल लो। और क्या करते हैं, टोटल में एक ऐड करते हैं, और जो दिया है तो क्या दिया है, 21 को घटाया जाता है। 21 को घटाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 47 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 48 माइनस का 21। तो इसमें से हम 48 से 21 घटा देंगे तो क्या आएगा, 7 2 27 आपका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, उसका अंत से नया स्थान 27वां होगा, नया स्थान 27वां होगा, जो कि बी ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन सही है। लेकिन ये तो मुझे पता था, तब मैंने ऐसे कर लिया शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट। 5 सेकेंड का आंसर है ये, 5 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट था तो मैंने इतनी हाली कर लिया। लेकिन आपको नहीं पता है तो कैसे करेंगे, चलते हैं देखते हैं, सिखाते हैं आपको। क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। इसको तो मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना, मिटा दिया। सॉरी आपसे, मिटाना नहीं चाहिए था इसको, मैंने बगल में लिखा रहने देते, देख लेते। लेकिन आपका 27 आंसर आया, कैसे देख लिया आपने। अब चलते हैं थोड़ा सा हम बेसिक से इसको समझाते हैं। ये तो शॉर्टकट मैंने लगाया था, इसको देखते हैं क्या है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों की टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 45, ठीक। टोटल विद्यार्थी 45 में एक बालक का 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है। एक स्थान नीचे का मतलब वो ऊपर से है। अब वो ऊपर से
पहले 20वें स्थान पर था, ऊपर से पहले 20वें स्थान पर था। और जब 45 विद्यार्थी था, जब 45 विद्यार्थी थे तो ऊपर से 20वें स्थान पर थे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या? जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं, जब इसी में 2 बालक का एडमिशन और कराते हैं, इसमें 2 बालक का एडमिशन कराएंगे। जब 2 बालक का एडमिशन कराते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन में बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, एक स्थान नीचे हो जाता है। जहां पर था उससे स्थान नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब पहले 20वें स्थान पर था, जब 2 बालक ने एडमिशन लिया इस कॉलेज में या स्कूल में तो एक स्थान और नीचे आ गया। तो इसका मतलब अब कहाँ पर हो गया? 21वें स्थान पर। अब कहाँ पर हुआ? 21वें स्थान पर हुआ। तो उसका अंत से नया स्थान बताना है, अंत से नया स्थान निकालना है। तो आपको अब बताइए, अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 45 2 47 व्यक्ति अब हुए हैं। और क्या निकालना? नया स्थान। तो नया स्थान के लिए, नया स्थान का मतलब क्या हुआ? नीचे से स्थान। और नीचे से स्थान निकालने के लिए सूत्र आपको पता है? नहीं पता है? लिख दें? चलते हैं लिख देते हैं, फिर थोड़ा सा आपसे समय ले रहे हैं। नीचे से स्थान बराबर टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान। समझ में आई? देखिए, जब हम नीचे से स्थान ज्ञात करते हैं तो क्या सूत्र होता है? नीचे से स्थान बराबर टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। अब जैसे हमें ऊपर से स्थान निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, लिख दें, ऊपर से स्थान बराबर टोटल प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस नीचे से स्थान, नीचे से स्थान। ये क्या है? जब हमें ऊपर से स्थान निकालना रहता है तब। लेकिन मुझे इस सूत्र का उपयोग नहीं करना है, इस सूत्र का उपयोग इसमें नहीं करना है और इस वाले को करना है। तो चलते हैं, कर लेते हैं। नीचे से स्थान निकालना तो क्या? टोटल प्लस 1 करते हैं। तो 47 में 1 ऐड करो, हो गया कितना? 48। ठीक। अब माइनस, माइनस क्या है? माइनस ऊपर से स्थान। तो आपको अब ऊपर से स्थान क्या है? 21। तो इसमें से 21 घटा लो। तो 48 माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 27, जो कि आपका आंसर है। तो नीचे से इसका स्थान या उसका अंत से नया स्थान कहाँ पर रहेगा? 27वां स्थान रहेगा, जो कि बी ऑप्शन आपका आंसर सही है। समझ में आई बात? कैसे लगाना था क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। आपको क्वेश्चन सब चीज़ पता है ना, आपको आ रहा है, आपने सीखा है, आपने समझा है, तो आप शॉर्टकट बहुत हाली लगा सकते हैं। ये सब लिखने का, ये सब फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आएगा तब आप कर पाएंगे। ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से लैंग्वेज चेंज किया गया है, क्योंकि एक टाइप के हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5-5, 6-6 क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समय भी हो जाएगा एक टाइप का क्वेश्चन, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। देखते हैं क्या कह रहा है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। 9वां है, इसका मतलब ये न्यूवा लिखा है, इसका मतलब न्यूवा का मतलब 9वां है। ठीक, समझ लेना। जैसा ये लैंग्वेज पे एग्ज़ाम का था, मैंने एग्ज़ाम वाला ही लैंग्वेज लिखा है। मैंने यहाँ पर 9 नहीं लिखा, नहीं तो मैं 9 भी लिख सकता था, बात समझे। लेकिन जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जैसा एग्ज़ाम में था वैसा मैंने शब्द लिखा है। ये न्यूवा है। तो श्रेणी, श्रेणी मतलब समझ लेना, उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में चलना है हमें, उसी श्रेणी में 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। तो कमलेश और
विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब हमें क्या बताना है, बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अभी तक का मैंने क्या सीखा था, अभी तक मैंने सीखा था बाईं ओर से, दाईं ओर से, ऊपर से, नीचे से कितने स्थान हैं, या उनके पीछे कितने स्थान हैं, या उनके आगे कितने स्थान हैं, ये सब मैंने सीखा था। अब हमें क्या बताना है, उनके बीच में कितने स्थान पर हैं। बात समझ आई, उनके बीच में कितने स्थान हैं। देखते हैं कितने व्यक्ति हैं, स्थानीय स्थान भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो इसको हम तुरंत भी लगा सकते हैं, देखते हैं कैसे। ध्यान से देखना क्या करा, 40 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक, 40 विद्यार्थी टोटल हैं, 40 विद्यार्थी टोटल हैं। तो कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, तो एक मान लेते 9वां स्थान एक है, ये पता नहीं कहाँ से, ऊपर से नीचे भी नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी में 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, विमलेश से 15 विद्यार्थी नीचे हैं, तो विमलेश को लेके 17 विद्यार्थी नीचे से हो जाएंगे, सॉरी 17 नहीं 16 हो जाएंगे, क्योंकि 15 है ना। तो 15 देखिए, जैसे हम कह दें हमारे से नीचे 2 व्यक्ति हैं, तो हमको लेके 3 व्यक्ति हो जाएंगे ना। देखिएगा कैसे, मान लेते ये हम हैं, हमसे 2 व्यक्ति नीचे हैं, 2 व्यक्ति हमसे नीचे हैं, 1 2, अब टोटल व्यक्ति कितने, 3 व्यक्ति। ये शॉर्टकट मैं कर रहा हूँ, अभी शॉर्टकट समझेगा तुरंत कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट कैसे करेंगे ये आपको सिखा रहे हैं, ठीक। देखिएगा 9 विद्यार्थी ऊपर से हैं, ऊपर से समझ लेना, ठीक। और नीचे से 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे। जब विमलेश से 15 विद्यार्थी नीचे हैं तो विमलेश 16वें स्थान पर रहेगा, तो 16 व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति नीचे से और 9 व्यक्ति ऊपर से। क्या निकालना है, इनके बीच में कितने व्यक्ति अब हैं, इनके जब ये क्या है, कमलेश ऊपर से 9वां स्थान पर है और विमलेश नीचे से 16वां स्थान पर है, तो इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। और जब व्यक्ति आपको टोटल 40 पता है, तो इन्हीं को दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, आंसर हो गया। तो 9 में 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25, और 40 से 25 को क्या कर देना, घटा देना, तो 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 3, 3 से 2 जाएगा 1, 15। तो आपका आंसर क्या होगा, 15, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन आपका दिया गया है। लेकिन अब हम समझते हैं इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको, हमें पता था, मुझे आ रहा है, या हमने सीखा है, हमने इसको समझा है, तब मैंने शॉर्टकट कर दिया। लेकिन आपको नहीं पता तो कैसे शॉर्टकट पर नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले हम इसको पता करते, पहले हम थोड़ा सा सीखते हैं, देखते हैं। अब इसको मिटाएंगे नहीं, इसको लगा रहने देते हैं, ठीक है। ये है आपका आंसर, और ये क्या लिख दे, ऊपर से है, और ये क्या है, नीचे से। क्या है ये, नीचे से। तो बात समझ में, देखते हैं। अब इधर समझते हैं, अब इधर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं 40, ठीक। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कहाँ पर है, ये कैसे बैठेंगे, ऊपर से रहेंगे कि नीचे, अभी नहीं मालूम, आगे पढ़ो तब मालूम हो जाएगा। 9वां है, श्रेणी 15, इसी श्रेणी में 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, विमलेश से नीचे 15 विद्यार्थी जो हैं विमलेश से नीचे हैं। तो बनाते हैं, देखिएगा। अब ये देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बैठा है, और इसके नीचे 15 व्यक्ति बैठे हैं। ये तो कह रहा है ना, 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे, तो ये क्या है, विमलेश हैं। ये क्या है, विमलेश यहाँ पर बैठे, और विमलेश से 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे बैठे हैं, तो इनके नीचे 15 विद्यार्थी हैं। क्या है, 15 विद्यार्थी ये और 1 विद्यार्थी ये, तो टोटल विद्यार्थी 15 + 1 मिलाकर 16 विद्यार्थी। 15 1 मिलाकर 16 विद्यार्थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से विमलेश जो है 16वें स्थान पर। अब तुमको ये मालूम हुआ, नीचे से ये मालूम, तो ये जो 9वां स्थान दिया गया ये अब ऊपर से रहेगा, ये
अब हमें मालूम हो गया कि 9वां स्थान कहाँ से रहेगा, ऊपर से रहेगा। और ये कौन है 9वां स्थान, कमलेश। कमलेश, कमलेश ऊपर से 9वें स्थान पर है और ये जो विमलेश हैं उस नीचे से 16वें स्थान पर। कैसे 16 आया, इसके नीचे 15 विद्यार्थी थे तो इनको लेके 16 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो नहीं समझ में आता, फिर से समझिएगा। मान लेते हैं राम यहाँ पर है, राम यहाँ पर है, राम के नीचे 3 विद्यार्थी हैं, 1 2 3। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 4 विद्यार्थी ना। तो टोटल कैसे आया, इन तीनों को जोड़कर राम को भी जोड़ लिया जाता है। तो इसके लिए समझ में आया कैसे टोटल आया 4। तो वैसे इसको मैंने किया। अब क्या निकालना था, हैं तो कमलेश विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, बीच में। तो ये बताओ, ये बताइए आप कि ऊपर से 9वां पता है और नीचे से 16वां पता है, तो बीच में जो बचे हैं वही तो कहाँ से बचे होंगे, कुल में से बचे हैं ना। ये कुल में से बचे हैं तो कुल से घटा लेते हैं। तो 16 में 16 में हम 9 जोड़ लेंगे। 16 में 9 जोड़ो, 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। और ये 25 हम टोटल से घटा लेंगे। 40 से 25 जाएगा तो क्या आएगा आपका 15, जो कि यही आंसर हो जाएगा 15 स्थान। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा हम इसमें और समझते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, तो इसका आंसर आपका 15 होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब इसको मिटाने जा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2 फंडे होते हैं, इसका मतलब फंडा होता है। अब इसमें क्या फंडा होता है अब थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको मिटा दें, देखते हैं। अब ध्यान से देखना है क्या है। अब थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन चेंज भी कर लेते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक। क्या है, ये 40 विद्यार्थी था, हम 90 विद्यार्थी बना देते हैं, ठीक। कमलेश का स्थान 9वां है, यहाँ पर क्या लिख दें हम, क्या लिख दें 10वां। बात समझ में, का स्थान 10वां है, 10वां, ठीक। 10वां है। श्रेणी में 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे, 15 नहीं, यहाँ पर हम क्या कर दें 21 विद्यार्थी। 21 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, तो कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हो गया काम। अब थोड़ा सा इसका समझते हैं मेन चीज़। मान लेते हैं कि आपको तो यहाँ पर ऐसे मालूम हो गया कि इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर से और नीचे को जोड़ के टोटल से घटा देते हैं, तो बीच का फंडा मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और मान लेते हैं कि थोड़ा सा समझेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। ये 20 व्यक्ति बैठे हैं, 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति। टोटल 20 व्यक्ति हैं, टोटल 20 व्यक्ति हैं। तो अब देखिएगा, मान लेते हैं कि इधर से कोई इधर से मान लेते 7वें स्थान पर कोई बैठा है। अभी ये गिनती में मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मान रहा हूँ, 7वें स्थान पर बैठा है। अब इधर से 8वें स्थान पर कोई बैठा है, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना कैसे। तो क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका मतलब ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान को जोड़ लेते हैं, या लेफ्ट से स्थान या राइट से स्थान को जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद टोटल से घटा देते हैं, तो बीच के व्यक्ति निकलते हैं। लेकिन मान लें कि जब टोटल व्यक्ति 20 हैं, अच्छा इसका आंसर पहले देख लीजिए।
तब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसका क्या आएगा, 7 1 7 7 14, 14 1 15, जोड़ने पर 15 आया, जोड़ने पर 15 आया। तो इसको थोड़ा सा हम लिख भी दे, समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक, ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। ठीक, एक है लेफ्ट से 7वां और दूसरा है राइट से 8वां। तो इनको जब निकालेंगे बीच में, ठीक, तो बीच में मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा है। इन दोनों को जब जोड़ा तो क्या आया है, 15। इन दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया। ध्यान से देखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसी तरह से बनेगा क्वेश्चन जो अभी हम सिखाएंगे आपको। अब देखते हैं। तो ये आया 15। जब ये 15 किस में से घटाएंगे, टोटल में से। जब हम टोटल से 15 घटाएंगे तो कहाँ पर लिख दें, जगह तो है नहीं ज़्यादा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा लिखते हैं। बीच में दिख रहा है ना, ये क्या है, बीच में बराबर टोटल माइनस कुल व्यक्ति। इसका मतलब लेफ्ट प्लस राइट, ब्रैकेट में लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। तो निकाल लेंगे तो टोटल कितना है आपका, 20 व्यक्ति हैं, माइनस लेफ्ट प्लस राइट कितने हैं, 15 टोटल, मिला के कितना, 5 व्यक्ति। आपका तो आंसर आ गया। इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। नहीं समझ में आया, देखिएगा कैसे। मान लेते हैं हमने क्या सिखाया आपको, थोड़ा सा इसको हम कम कर दें, आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैंने इधर से कितना मिटा दें, 4 स्थान हम इधर से मिटा रहे हैं और 4 स्थान इधर को हम बढ़ाएंगे। अब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 और इधर 4, क्योंकि हमारे पास उधर जगह है नहीं। ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। टोटल 20 व्यक्ति हैं, लिख भी देने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी में आपको एक फंडा सिखाना है। टोटल बराबर 20 व्यक्ति हैं, टोटल 20 व्यक्ति। हमने 4 गोला बढ़ाया, तो 4 गोला को इधर से कम करो। अब आपको समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। इधर से 7वें स्थान पर था, थोड़ा समझ लीजिए। फिर इधर से 7वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, ठीक। उधर से 8वें स्थान पर था ना, उधर से 8वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। अब इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, गिनो। 1 व्यक्ति, 2 3 4 5 व्यक्ति हैं ना, और 5 आपका आंसर भी है। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ और समझिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब क्या, इससे पहले थोड़ा सा ये बताइए मैंने क्या किया था। मैंने बीच का वस्तु निकालने के लिए, बीच के व्यक्ति को निकालने के लिए क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ने के बाद टोटल से घटा दिया। जब टोटल से घटाएंगे तब आपका आंसर बीच के व्यक्ति निकले। लेकिन जब लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे हम और टोटल से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, तो तब कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तब कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि लेफ्ट से, ये क्या है आपका, लेफ्ट से आपका 10वां स्थान है। लेफ्ट से आपका 10वां स्थान है, और लेफ्ट से आपका 10वां स्थान है, और राइट से 12वां स्थान है। राइट से 12वां स्थान है। तो अब ये बताइए बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये निकालना। तो पहले ये बताइए, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 20 व्यक्ति हैं। अब ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट से 10 व्यक्ति बैठे हैं और राइट से 12 व्यक्ति बैठे हैं। राइट से 12 व्यक्ति बैठे हैं और लेफ्ट से 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो बीच में कितने व्यक्ति और बचेंगे, या कितने व्यक्ति इसमें बैठेंगे, और टोटल कितने हैं, 20। तो ये बताइए जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 22। और ये बताइए जब टोटल व्यक्ति हमारे पास 20 थे और जोड़ने के बाद 22 आ रहा, तो क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए,
मान लेते हैं, कहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं जैसे क्या है, कैसे आपको समझा दें। मान लेते हैं कि ये डिब्बा है और इस डिब्बे में 10 गोली आ सकती है, बस 10 गोली आएगी, बस 10 गोली आएगी, इससे ज़्यादा हम नहीं भर पाएंगे। 11वां गोली इसमें आप नहीं भर सकते। और 10 एक डिब्बा है, 10 गोली से ज़्यादा नहीं भर सकते, ज़्यादा नहीं भर सकते। और आपके पास मान लेते 11 गोली है। अब हमें 11 गोली भरना है इसमें, तो क्या भर पाएंगे? नहीं भर सकते ना। इसका मतलब भर नहीं पाएंगे और इसका मतलब 20 से हम 22 घटा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल व्यक्ति हमारे पास 20 थे और ये दो क्या कर रहा था, लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और राइट की ओर से 12वें स्थान पर था। तो बीच में कितने व्यक्ति? जब इसको हम जोड़ेंगे तो 22 आया और ये 22 टोटल से ज़्यादा है। 22 ये जो है टोटल से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका 22 आया है ना, इसमें आपको अपने लग से 2 ऐड कर दो, 2 जोड़ दो। अपने लग से 2 जोड़ना, लेकिन मैं अपने लग से नहीं जोड़ रहा हूँ, इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा कि ये 2 क्यों जोड़ा गया था। देखते हैं, 22 में 2 जोड़ दीजिए, 22 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका क्या होगा? कितना अब हो जाएगा ये बताइए? 24 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 24। तो ये टोटल, अब ये 24 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल 24 आया था ना। देखिए, इन दोनों का टोटल 22 आया और ये 22 टोटल से ज़्यादा है। जब टोटल से ज़्यादा है तो हम 20 से 22 नहीं घटा सकते। इसमें क्या करेंगे? 2 अपने लग से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 24 हो जाएगा। अब इस 24 का इस टोटल से अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। किसका? इसका और इसका अंतर निकालना। क्या करना है? अंतर निकालना, ना कि घटाना है। देखिए, अंतर का मतलब ही घटाना भी होता है, लेकिन किसी कंडीशन में माइनस में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस में नहीं लाना, सिर्फ अंतर करना। देखिएगा, जैसे हम कह दें 6 से 5 घटाइए तो 1 आता है, लेकिन हम कह दें 5 से 6 घटाइए तो माइनस का 1 आता है ना। ये घटाना हुआ, लेकिन हम सिर्फ अंतर करें तो अंतर 1 ही माना जाएगा। तो 20 से जब 24 का अंतर करेंगे या 24 से 20 का अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो मान लेते जब अंतर किया तो कितने व्यक्ति हुए? कि 4 व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 व्यक्ति। तो इसका मतलब समझ रहे ना। और ये कैसे 4 व्यक्ति आया? ये दोनों लोग आपस में क्रॉस करेंगे तब, ना कि इनके बीच। कहने का मतलब देखिएगा, जैसे मान लेते इधर से तीसरा व्यक्ति है और इधर से कोई भी है और टोटल से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लोग क्रॉस करेंगे। आपको ये दोनों लोग जब क्रॉस करेंगे तो अब हमें यहाँ पर बीच की स्थान बताना पड़ता है। बात समझ में? ये दोनों लोग क्रॉस करेंगे। ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे बनाया था, लेकिन ये दोनों लोग क्रॉस कर जाएंगे तब हमें ऐसे फंडा करना होता है। समझ में आई? इसका कहने का मतलब ये कैसे निकाल रहे हैं। आपको जब टोटल से कम होता, जैसे ये टोटल से 20 पहले ही था, टोटल 20 था। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाले में जब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 15 आया इसका जोड़। जब इसका 15 जोड़ आया, 20 से कम है, तब तो आपका हो गया, तो कुछ नहीं था, सिंपल था, आपका 5 आंसर हो गया। लेकिन जब टोटल से ज़्यादा योग करने पा जाए, तो टोटल से ज़्यादा आया था ना 22, तो क्या करना पड़ता है?
दो को ऐड करो, इसमें दो अपने लग से जोड़ दो, जोड़ने के बाद दोनों का अंतर करना, दोनों का अंतर करना, ना कि घटाना। देखिए अंतर का मतलब घटाना ही होता है, लेकिन इसका दोनों का अंतर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 24 से 20 घटा सकते हैं, बात समझ में, अंतर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, टोटल से घटाते हैं। टोटल से घटाने का मतलब ये हुआ कि टोटल से घटाना, सबसे पहले टोटल लिखना है। इसको कैसे लिखते हैं, टोटल क्या है, टोटल से घटाते हैं, तो टोटल से घटाएंगे तब, जैसे टोटल 10 है और ये माइनस यहाँ पर 11, तब तो माइनस के 1 आएगा। लेकिन सिर्फ कह दे कि अंतर करना है, सिर्फ अंतर करना है, तो हम टोटल को इधर भी लिख सकते हैं और टोटल को इधर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई इन दोनों का मतलब। जैसे कोई भी जैसे कह दिया जाए, जैसे हम आपको दो संख्या दे रहे हैं 5 और 6, 5 और 6, अब कह दें 5 और 6 का अंतर निकालिए, 5 और 6 का अंतर आपका 1 आएगा, 5 और 6 का अंतर 1 आएगा। लेकिन कह दिया जाए 6 से 5 घटाइए तब भी 1 आएगा, लेकिन कह दिया जाए 5 से 6 घटाइए तब माइनस का 1 आएगा। समझ में आई, दोनों का शब्दों का मतलब समझे, शब्दों का मतलब समझिए कि क्या हो रहा है। अंतर कह रहा है तो अंतर कहेगा तो हम 24 से 20 भी घटा सकते हैं या 20 से 24 घटाओ, लेकिन माइनस नहीं लिखना है। तो आपके कितने व्यक्ति बचेंगे, 4 व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और राइट ओर से 12वें स्थान पर है, तो बीच में कितने व्यक्ति, बीच में आपके 4 व्यक्ति बैठेंगे। और इसका मतलब ये दोनों लोग आपस में क्रॉस करेंगे, दोनों लोग आपस में क्रॉस करके जाएंगे, तो अब आपका आंसर 4 होगा। समझ में आई। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। और ये 2 क्यों ऐड किया जाता है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्वेश्चन के साथ बताएंगे। आज हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, कल इसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इससे बना था। और ये 2 क्यों जोड़ा गया हम कल के वीडियो में चेक करेंगे, क्यों जोड़ा गया था। क्वेश्चन के साथ आपको हम बता देंगे ये 2 क्यों जोड़ा गया था। बात समझ में आई। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा देना, क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है ना, जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आया कि नहीं आया। समझ में आई। तो ये क्वेश्चन हो चुका और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ये जो आपके सामने लिखा है इसका आंसर कमेंट में करना। ये तो मैंने आपको समझाया है कल के लिए, जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। 2 ऐड करूंगा, क्यों ऐड करूंगा ये मैं आपको कल बताऊंगा। क्यों, क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आज हम समझाएंगे तो ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।